जहन्नुम में रह जाने वाला अकेला इंसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है जब तमाम लोग अपने अमाल के हिसाब के बाद या तो जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे या जहन्नुम में, तो क्या कोई ऐसा लम्हा आएगा जब जहन्नुम बिल्कुल खाली हो जाएगी? क्या कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब सिर्फ एक ही इंसान जहन्नुम की आग में अकेला बाकी रह जाएगा? और अगर ऐसा होगा तो वो कौन होगा? इसका अंजाम क्या होगा? और क्या वो हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा या आखिरकार जन्नत का रास्ता पा लेगा? आइए इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस अजीबो गरीब मगर इबरत अंगेज मंजिर को खोलते हैं। वीडियो पर जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल उमैर इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क़यामत के दिन इंसानों को इनके आमाल के मुताबिक जज़ा व सज़ा मिलेगी। अहले ईमान और नेक लोग जन्नत की नेमतों में दाखिल होंगे और काफिरों मुनकरीन जहन्नुम में डाले जाएंगे। कुरान करीम में इरशाद है, यानी एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह भड़कती हुई आग में। जहन्नुम की आग ऐसी सख्त होगी कि इंसान के जिस्म की खाल बार बार जला दी जाएगी और दोबारा बना दी जाएगी ताकि वो बार बार अजाब का मजा चखे। अहले ईमान में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने दुनिया में ईमान तो रखा लेकिन गुनाहों में डूबे रहे। इनके नेक अमाल कम और बुरे अमाल ज़्यादा होंगे। ऐसे गुनाहगार मोमिन जहन्नुम में दाखिल होंगे ताकि अपने गुनाहों की सज़ा भुगतें। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशखबरी सुनाई कि कोई भी ऐसा शख्स जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो आखिरकार जहन्नुम में हमेशा नहीं रहेगा। ये वो नुक्ता है जहाँ से जहन्नुम में रह जाने वाले अकेले इंसान की कहानी शुरू होती है। वक्त गुजरता जाएगा, गुनाहगार मोमिन अपने अपने गुनाहों की सज़ा पूरी करके जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे। अल्लाह के नबियों, फरिश्तों और शफात करने वालों की सिफारिश से भी बहुत से लोग जहन्नुम से बाहर आ जाएंगे। आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आएगा जब जहन्नुम में बस वो ही बाकी रह जाएंगे जो ईमान के बगैर दुनिया से रुखसत हुए, यानी काफिर, मुशरिक और मुनकरीन। लेकिन इन सब के दरमियान एक अकेला शख्स भी होगा, एक ऐसा शख्स जो ईमान वाला था मगर सबसे ज्यादा गुनहगार था। हदीस मुबारका के मुताबिक ये शख्स जहन्नुम में सबसे आखिर में बाकी रह जाएगा। जब दूसरे मोमिन गुनाहगार निकल जाएंगे तो ये वाहिद शख्स होगा जो जहन्नुम की आग में तड़प रहा होगा। सोचिए, एक ऐसी जगह जो लामतनाही आग से भरी हुई है, जहाँ चीखों पुकार की गूंज खत्म हो चुकी है क्योंकि बाकी सब लोग निकल चुके हैं और वहाँ सिर्फ एक अकेला इंसान बाकी है। वो शख्स तन्हा है, खौफ और वहशत में डूबा है। फिर अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमत फरमाएगा। हदीस पाक में है, मैं जानता हूँ सबसे आखिर में जहन्नुम से निकलने वाले और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाले शख्स को वो रेंगता हुआ जहन्नुम से निकलेगा। अल्लाह इससे फरमाएगा, जा जन्नत में दाखिल हो जा। यानी वो जहन्नुम से निकलेगा तो इसके जिस्म पर आग के असरात होंगे। वो इतना कमज़ोर होगा कि अपने पैरों पर चल नहीं सकेगा, बल्कि ज़मीन पर घसीटता और रेंगता हुआ बाहर आएगा। अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, जन्नत में दाखिल हो जा। लेकिन वो शख्स जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होकर देखेगा और कहेगा, ऐ मेरे रब, जन्नत तो भरी हुई है, वहाँ तो कोई जगह नहीं बची।
یہ سن کر اللہ تعالیٰ مسکرا دے گا اور فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ شخص جنت میں سب سے کم درجہ پائے گا، لیکن یہ کم درجہ بھی اتنا عظیم ہوگا کہ دنیا کی ساری سلطنتیں اس کے سامنے ہیچ نظر آئیں گی۔ حدیث میں ہے جنت کا سب سے چھوٹا درجہ پانے والے شخص کو دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر ہم ساری دنیا کی دولت، بادشاہت، زمینیں اور نعمتیں جمع کریں تو بھی اس آخری شخص کو اس سے کہیں زیادہ دیا جائے گا۔ جب وہ شخص یہ انعام پائے گا تو اس کی خوشی بیان سے باہر ہوگی۔ اس کے دل سے بے ساختہ یہ صدا نکلے گی، اے میرے رب، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ سوچئے، جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکالا گیا، جس نے سب سے زیادہ تکلیف سہی، وہی شخص جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کی خوشی سب سے زیادہ ہوگی۔ ناظرین، یہ کہانی کسی عام انسان کی نہیں بلکہ قیامت کے دن پیش آنے والا ایک حقیقی منظر ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ سوچئے، وہ شخص اگرچہ سب سے آخر میں جنت میں گیا، لیکن گیا تو جنت میں ہی۔ یہ ایمان کی عظمت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں، نیکیوں کی طرف بڑھیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں، کیونکہ اگر دل میں ایمان ہوگا تو جہنم کا عذاب وقتی ہوگا، لیکن اگر ایمان ہی نہ ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔